मैं हूं अविनाश शर्मा। आप देख रहे हैं 20 वर्षों से ज़िले के लोकप्रिय धार न्यूज़ चैनल को। हमारे व्यक्तित्व के कार्यक्रम में एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। आज लेकर आए हैं सरदारपुर विधानसभा के एक जानी मानी उस हस्ती को जिन्होंने छात्र जीवन से राजनीतिक शुरुआत करने के बाद में अपना एक ऐसा मुकाम स्थापित किया कि आज देश प्रदेश में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। हम बात करेंगे सरदारपुर के पूर्व विधायक वेल सिंह भूरिया से, जिन्होंने भाजपा में अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करके अपना एक खासा मुकाम बनाया है। वेल सिंह जी, सबसे पहले धार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेल सिंह जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में किस तरह से आए, कब से अपन राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हुए? मैं राजनीतिक क्षेत्र में वैसे हमारे पुरखे झाबुआ ज़िले में उस समय धार और झाबुआ एक ही संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। उस समय हमारे दादाजी को जब 51-52 में जब वो चुनाव लड़े थे और जीते भी थे और नेहरू जी की सरकार में वो सांसद भी रहे, लेकिन समय काल परिस्थिति के कारण उस ज़माने में समाजवादी पार्टी की एक आदिवासी नेता जो हमारे धार जिले की एक बड़ी आदिवासी नेत्री थी, परम पूज्य जमुना देवी जी, उनने हमारे दादाजी को उस समय के कार्यकाल में हराया था। तो मेरा तो जन्म धार जिले के सरदारपुर भिलखेड़ी में ही हुआ, लेकिन हमारे पूर्वज बात करते थे कि हमारे ये जिस प्रकार से जिस प्रकार से जामवंत जी ने हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाई, उसी प्रकार से मेरे पूर्वजों की आन बान और शान की याद मेरे परिवार ने दिलाई कि आपके पुरखे ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। इस देश को आज़ाद कराने में हमारे समाज के और मेरे परिवार के लोगों की अहम भूमिका है। फिर मेरे मन में एक जज्बा पैदा हुआ, एक उत्साह पैदा हुआ और मैं निरंतर पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा में लग गया। और मेरे पूर्वज जैसे मेरी दादी, मेरे माता पिता और हमारे पूर्वज झाबुआ के लोग हमारे घर आते थे सरदारपुर भिलखेड़ी धार जिले में, और हमको याद दिलाते थे कि जो झाबुआ ज़िले के जो भूरिया है ये तो बात के हैं, लेकिन उसके पहले हम भूरिया जो थे, वेल सिंह भूरिया का परिवार जो इस देश के ऊपर, इस मध्य प्रदेश के ऊपर राज किया करते थे, अंग्रेज़ों से लोहा लेते थे, अंग्रेज़ों से लड़ते थे, इस देश के लिए, इस धरती को, मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए लालगढ़ से लगाकर सरदारपुर और भिलखेड़ी से लगाकर झाबुआ पंचमाल से लगाकर महाराव बख्तावर सिंह का जो किला है, इसमें हमारे पूर्वजों ने महाराव बख्तावर सिंह जी के साथ में देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इससे मेरे मन में एक जज्बा पैदा हुआ। जब मैं धीरे धीरे पढ़ाई के साथ में जब बालिग हुआ, मैं पढ़ के आया और कॉलेज से नया नया आया, तो सरदारपुर में उस ज़माने में कांग्रेस के बड़े नेता लोग आदिवासियों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी तो 25% थी उस ज़माने में धार जिले में। तो हमने विचार किया क्यों नहीं, हम राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं, इस देश को आज़ाद कराने में हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। महाराव बख्तावर सिंह के साथ हमारे परिवार के लोग कहीं हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए, और महाराव बख्तावर सिंह के साथ में जिन लोगों ने गद्दारी की वो मेरे पूर्वजों ने हमको बताया, और मैं राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ। सबसे पहले मैं संघ का स्वयंसेवक बना 1995 में, और 1995 से
मैं धीरे 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 स्कूल के माध्यम से, छात्रावास के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से आदिवासी भाइयों की सेवा करने के लिए तत्पर धार जिले में हमेशा करते रहा। करते 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 एक ऐसा मोड़ आया 98-99 में कि मैं पहला चुनाव लड़ा 98 में जनपद सदस्य का और मैं 25 वोट से जीता। फिर समय चलते रहा, मैं भाजपा जिला महामंत्री बना, युवा मोर्चे का जिला महामंत्री बना, युवा मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहा, आदिवासी मोर्चे का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। तमाम भारतीय जनता पार्टी के पद पे काम करते हुए ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में मैंने काम करते करते इसमें बहुत सारी कई बार उतार चढ़ाव भी आए। कई बाहुबलियों से मैंने लोहा लिया और उनके दांत खट्टे करके इस क्षेत्र में मैंने रखे। हिम्मत नहीं हारी मैंने, कई उतार चढ़ाव आए राजनीतिक क्षेत्र में। भाई साहब, 2013 में विधानसभा का चुनाव आपने परंपरागत कांग्रेस की जो सीट थी वो छीनी, भाजपा की झोली में डाली और काफ़ी लोकप्रिय रहे। क्या क्या काम आपने उस दौरान किए और अब क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसके बाद 18 के चुनाव में आप दूर हुए, आपका टिकट कट गया और भाजपा को फिर से यहाँ से हार देखना पड़ी। अब वापस से एक परिस्थिति बनी, आपका नाम यहाँ पर प्रमुखता से दावेदारी में लिया जा रहा है। तो 13 से लेके जो 18 तक आपने जो काम किए थे वो क्या रहे और वो कौन से बाकी काम रह गए जो आप करना चाहेंगे? 2013 के बाद में, उसके पहले देखें तो सरदारपुर तहसील में सिंचाई के क्षेत्र में रकबा 8,000 हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई होती थी। 2013 में मेरे विधायक बनने के बाद में हमने 2000 तालाब बनाए, निस्तार तालाब, बड़े बड़े 7 से 8 डैम बनाए और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी, मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के आशीर्वाद से मेरे विधायक कार्यकाल में नर्मदा का प्रोजेक्ट मैं सरदारपुर विधानसभा में लाया। अभी प्रगति पर है निर्माण नर्मदा का, लेकिन हमने बहुत सारे लगभग 20 से 25 हज़ार कपिलधारा के कुएँ खुदवाए, निस्तार तालाब बनाए, छोटे बड़े स्टॉप डैम बनाए, चेक डैम बनाए, निस्तार तालाब बनाए, डैम बनाए करके हम लोगों ने सरदारपुर का रकबा बढ़ाकर 48,000 हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई कर दी। क्या काम आपके रह गए थे जो अब वापस से करने की आपको लेकर प्रयास है? अभी नर्मदा मैया का आधे क्षेत्र में माही नदी के उस पार अमजेरा से लगाकर दसई तक का जो एरिया है, चिरा खान तक, वहाँ तक नर्मदा का प्रोजेक्ट हमारा शुरू हुआ है। किसानों के खेत में पाइपलाइन डल गई है, आने वाले समय में नर्मदा आएगी। मेरा एक सपना है कि सरदारपुर तहसील के संपूर्ण 222 गांवों में, 800 मजरे टोलों में, 95 ग्राम पंचायत में नर्मदा की पाइपलाइन किसानों के खेत तक मैं पहुंचा दूं, ताकि किसान समृद्ध होगा, व्यापारी समृद्ध होगा और जब व्यापारी समृद्ध होगा तो उद्योग विभाग और नए आयाम विकास के खुलेंगे। ऐसी मेरी एक कल्पना है। हमने इस क्षेत्र में जो विकास की मुख्य धारा से वंचित लोग थे, उनको विकास की धारा से हमने मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। जैसे मारू समाज जो है वो बरसों से परेशान था बेचारा मारू समाज, मारू बाहुल्य हमारे यहाँ बहुत सारा, उसमें कई लोग, कई विधायक आए, कई सांसद आए, कई बड़े बड़े नेता आए कांग्रेस के, घोषणा करके मारू समाज को झूठ बोलकर वोट लेके चले जाते थे, लेकिन मारू समाज को उन्होंने पिछड़े में घोषित नहीं कराया। मेरे 2013 में विधायक बनने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को निवेदन करके माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर मारू समाज को एक झटके में पिछड़े में घोषित कराया। और इस क्षेत्र में हमेशा लूटपाट, चोरी डकैती, मर्डर, हत्याएं होती रहते थे। लोग मजबूरी वंश भूखमरी के कारण कुछ गलत कदम उठाते थे, चोरी डकैती करते थे। हमने कुछ ऐसे लोग थे उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। जैसे हाथोत का औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 48 करोड़ रुपये स्वीकृत करके
आज औद्योगिक क्षेत्र हमने चालू करवाया। वर्तमान कांग्रेस के विधायक ने उसका उस जमाने में भरपूर खूब विरोध किया। हाथों का उद्योग नहीं लगना चाहिए। आप सभी को मालूम है, उसने ज्ञापन दिया, धरना दिया, आंदोलन किया। सरदारपुर का वर्तमान विधायक चाहता ही नहीं था कि हाथों में उद्योग बने। वह रोकने के लिए काफ़ी प्रयास किया उनने, लेकिन सरकार मेरी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वेल सिंह भूरिया विधायक था, तो संभव नहीं कि कोई काम रुक जाए। कांग्रेस कितनी भी ताकत लगा ले, विकास को नहीं रोक सकती है। इसलिए हमने हाथोद का औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत कराया। आज कई हजार लोग हाथोद के औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार से लगेंगे और कुछ लग रहे हैं। मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूँ। आज हमारे सरदारपुर से लगे हुए राजौद के पास में इस क्षेत्र में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक टेक्सटाइल कंपनसेशन दिया। पूरे क्षेत्र में एक औद्योगिक हब लग रहा है। बहुत बड़े बड़े उद्योग आएंगे यहाँ पे। भेसोला फाटे बदनावर से लगा हुआ है, सरदारपुर मेरे विधानसभा से लगा हुआ। सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी ने जो औद्योगिक क्षेत्र खोला है उसका फायदा मेरे सरदारपुर विधानसभा को होगा। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस क्षेत्र की और धार जिले की जनता की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले समय में हजारों नौजवान यहाँ पे नौकरी पे लगेंगे। भाई साहब, 2018 में आप विधानसभा के टिकट से वंचित रह गए थे। भाजपा ने टिकट कहीं और दे दिया और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। प्रताप ग्रेवाल यहाँ से विधायक चुने गए। आप पर्दे के पीछे रह के आज तक लगातार सक्रिय हैं क्षेत्र में। उसके बाद भी आपके जो विकास की गति वो नहीं रुकी है। भाजपा सरकार बनने के बाद से आप लगातार लोगों की मदद में लगे। विधायक प्रताप ग्रेवाल के आने के बाद से क्षेत्र में कितना विकास हुआ है या क्या काम अधूरे रह गए हैं? लोगों में अभी क्या स्थिति? हाल ही में प्रियंका गांधी यहाँ से गए, उनकी सभा को काफ़ी सफल बताया जा रहा है और कई तरह के कयास लग रहे हैं उसमें। क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, जब से 1.5 साल तक कांग्रेस की सरकार बनी थी, हमारी सरकार 2018 में जाने के बाद 1.5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कोई काम नहीं किया। ये दोनों छोटा भाई और मोटा भाई झूठ बोलते हैं। कमलनाथ जी भी झूठ बोलते हैं, दिग्विजय सिंह भी झूठ बोलते हैं और उनके विधायक इतने झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं किया। सरदारपुर तहसील में वर्तमान विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कोई काम नहीं किया। एक नई पुलिया नहीं बनाई। राजगढ़ सरदारपुर को जोड़ने वाली माही नदी की पुलिया 7 करोड़ की लागत की, वो वेल सिंह भूरिया के कार्यकाल में स्वीकृत हुई। मैंने स्वीकृत कराई और मैंने इसका भूमि पूजन भी कर दिया। इस रोड का जो ये पुलिया दिख रही, जो राजगढ़ सरदारपुर को माही नदी के ऊपर जो बनी हुई पुलिया, ये पुलिया जो है वो मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वीकृत किया और हमने भूमि पूजन किया। एक ठेकेदार महेंद्र व्यास जी ने बनाया, मैं ये भी बता दूं। दूसरा मैं ये कह रहा था कि राजगढ़ में जितना भी विकास हुआ नगर पालिका में, वो हमने किया, हमारी सरकार में किया। ये वर्तमान विधायक कांग्रेस का प्रताप ग्रेवाल के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। केवल और केवल जो विधायक निधि आती थी उसमें 20% 25% की उसने भ्रष्टाचारी करी और कांग्रेस के कुछ ठेकेदार जो है उनको पालने का काम किया। आदिवासी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनसंपर्क निधि के पैसे भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताप ग्रेवाल बांट देता है। जब मैं विधायक था, मैंने 3000 गरीबों का इलाज कराया। मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 3000 मरीजों का इलाज कराया। सरदारपुर तहसील में लगभग 7.5 करोड़ की लागत का इलाज हुआ और मैंने जनसंपर्क निधि से बहुत गरीबों को पैसे बांटे, गरीबों का इलाज किया, गरीबों को स्वस्थ होने के लिए काफ़ी मदद की इलाज में। अब मैं विकास की बात करें तो कांग्रेस के कार्यकाल में, मतलब कांग्रेस विधायक के कार्यकाल में, प्रताप जी ग्रेवाल जी के कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ। वो केवल धरना प्रदर्शन आंदोलन के अलावा कुछ आता ही नहीं उसको। भाई साहब, फिर से विधानसभा चुनाव सिर पे है। आपके टिकट को लेकर दावेदारी बताई जा रही है, लगभग बताया जा रहा है कि आप ही उम्मीदवार होना है।
तो अब क्या योजना है, क्या बाकी आपके जो काम रह गए जो करना चाहेंगे क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए, क्या आप बताना चाहेंगे? निश्चित ही इस क्षेत्र में बहुत सारे कामों का अभाव है। बहुत सारे काम तो हमने किए हैं, लेकिन कुछ काम बच गए हैं। तो आने वाले समय में यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है और मैं जीतने के बाद में मेरे मन में एक कल्पना है, जिस प्रकार से मैं विधायक बनने के बाद में 2023 में के बाद में जो काम करने जाऊंगा, मेरे मन में एक जज्बा है काम करने का, एक जुनून है। इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त मिले इस क्षेत्र को। जिस प्रकार से सरदारपुर तहसील में मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बोलकर, माननीय शिवराज जी के आशीर्वाद से सरदारपुर में मैंने सिविल हॉस्पिटल स्वीकृत किया, काम शुरू हो गया, बिल्डिंग बन रही है। और यहाँ पे स्टाफ कम है, डॉक्टर कम है, तो निश्चित ही आने वाले समय में हम डॉक्टरों की पूर्ति करेंगे। अधिक से अधिक डॉक्टर रहे, अधिक से अधिक नर्सेस रहे, और यहाँ पे कुछ नया करेंगे हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे लॉ कॉलेज खोलने की मेरी इच्छा है कि धार, झाबुआ, अलीराजपुर एक आदिवासी बहुल एरिया है। आदिवासी भाइयों को विधि कानून का ज्ञान हो, संविधान से परिचित हो और अपना अधिकार ऑटोमेटिक मांगे आदिवासी भाई। इसलिए हम सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे लॉ कॉलेज खोलेंगे। यहाँ पे कृषि महाविद्यालय की आवश्यकता है, उसको भी हम पूरा करेंगे। और भविष्य में बड़ा एक यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल हम खोलेंगे। सिविल हॉस्पिटल तो स्वीकृत हो गया है, काम भी शुरू हो गया, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग यहाँ पे अच्छा एक काम करेंगे, ऐसी मेरे मन में कल्पना है। और किसानों के लिए हम लोग नर्मदा का प्रोजेक्ट जो आधा अधूरा रह गया है उसको पूरा करेंगे। संपूर्ण सरदारपुर तहसील में, पूरे विधानसभा सरदारपुर में नर्मदा के प्रोजेक्ट को हम पुनः उसको रीएस्टिमेट बना के लाएंगे और जो बाकी गांव रह गए नर्मदा से वंचित उनको पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पे आश्रम छात्रावास से बहुत सारी स्वीकृत है। यहाँ पे कन्या शिक्षा परिसर भी हमने खोला है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आने वाले समय में बहुत अच्छा बड़ा करने वाले हैं। भाई साहब, एक हमेशा देश प्रदेश में आपकी एक पहचान बनी अपने बेबाक अंदाज को लेके। कई बार जो आपके बयान होते हैं आपको खासे चर्चाओं में भी डाला, विवादों में भी डाला है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है कि मैं एक गांव से आता हूं, गरीब आदिवासी घर में पला बड़ा हुआ हूं और आगे बढ़ा हूं। बहुत ईमानदारी से मैंने क्षेत्र में काम किया। कभी कभी क्या होता है कि मैं सही बात को सही वक्त पे, सही समय पे बोल देता, तो अच्छी बात जो है लोगों को कड़वी लगती है और उसका मेरे राजनीतिक विरोधियों ने उसका गलत फ़ायदा उठा के मेरे खिलाफ भ्रामक जानकारी देना, मेरे खिलाफ प्रचार प्रसार करना और मेरे को बदनाम करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मेरा स्वभाव है, मैं एक बहुत ईमानदार घराने का व्यक्ति हूँ और पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, विधि कानून का ज्ञाता हूँ। मैं आज तक मैं विधि कानून में कभी फेल नहीं हुआ। मेरे ऊपर कई आरोप लगाए कांग्रेसियों ने, खूब आरोप लगाए, झूठे आरोप बहुत लगाए, लेकिन कभी भी मैंने विधि कानून के मामले में मैं फेल नहीं हुआ। अभी ही महाराव बख्तावर सिंह को लेकर एक मैटर हुआ था, वो सही बात मैंने बोली थी कि महाराव बख्तावर सिंह के साथ में किन लोगों ने, कौन कौन लोगों ने गद्दारी की है। समाज और जनता को, देश को, प्रदेश को मालूम पड़ना चाहिए कि ये आज़ादी हमको ऐसी नहीं मिली है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे परिवार के लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। टंटा भील ने अपनी प्राणों की आहुति दी है, मानसिंह भील ने अपने प्राणों की आहुति दी है, रानी दुर्गावती ने दी है, बिरसा मुंडा ने अपने प्राणों की आहुति दी है और ऐसे असंख्य, झलकारी बाई ने दी है। ऐसे हमारे कई आदिवासी माताओं और बहनों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब
सही को सही में बोलने गया तो कांग्रेस के लोगों ने मेरे को मानहानि का दावा लगाकर कोर्ट में रगड़ा 6 साल तक। मेरी आखिर में मेरी जीत हुई। इतिहास में जो लिखा है उसको मैंने पढ़ा है। मेरा किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। सरदारपुर तहसील की 5 लाख जनता, 2,20,000 मतदाता, वो मेरे मतदाता हैं, मेरी जनता है, मैं उनका बेटा हूँ। मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। ये तो क्या है, राजनीतिक षड्यंत्र के कारण कुछ राजनीतिक लोग, जो कांग्रेस के लोग मुझे, और कुछ अपने लोग भी ये मुझे, मेरे राजनीतिक सितारे को या मेरे बढ़ते हुए जनाधार को डाउन करने के लिए, रोकने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा मेरा किसी के प्रति कोई भावना नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। इस सरदारपुर तहसील की 5 लाख जनता और 2,20,000 मतदाता ये अपने लोग हैं। आने वाले समय में 2023 में 2,20,000 मतदाता ही मुझे आगे शिखर पे पहुंचाएगा और सरदारपुर तहसील में पुनः हम विकास करेंगे, ऐसा मेरा कहना है। भाई साहब, हाल ही में प्रियंका गांधी का सफल दौरा गया, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। भारी भीड़ रही और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि धार सहित आसपास के ज़िलों में इसका प्रभाव पड़ना है और भाजपा को खासा नुकसान होना है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रियंका जी आई थी, वो लच्छेदार भाषण दे के गई थी। मैं तो प्रियंका जी को क्या कहते हैं, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, महिला है, इसलिए इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी का आदिवासी एरिया में कोई प्रभाव नहीं है। जो भीड़ आई थी उसको कांग्रेस के बड़े नेता लोग मैनेज करके लाए थे। सोयाबीन का सीज़न था, प्रत्येक व्यक्ति को 600 रुपये दे के ये भीड़ इकट्ठी करी थी कांग्रेस के नेताओं ने। प्रियंका जी आ रही है, प्रियंका जी आ रही है। लेकिन प्रियंका गांधी जी का इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं है। मेरे सरदारपुर विधानसभा से तो 1,000-1,200 लोग गए थे और ये पूरे 20-22 विधानसभा से लोगों को बुलाया था, पैसे दे देकर भीड़ इकट्ठी करी थी। लेकिन उस भीड़ का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग, हमारी सरकार, मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना का जो काम किया है, सबसे बड़ा लाडली बहना का काम है। हर महीने लाडली बहना के खातों में रुपये जा रहे हैं। पहले 1,000 रुपये जाते थे, अब 1,200 रुपये 1,250 रुपये जाने लगे हैं उनके खाते में। निश्चित ही हमारी माता और बहनों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है और विकास के आधार पे हम लोग, हमारी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। मालवा निमाड़ की पश्चिम क्षेत्र की सारी आदिवासी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इधर कांग्रेस का कोई बोलबाला नहीं है। ये तो एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित ही मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक विकास की यात्रा है। विकास किया है, विकास करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने लाडली बहना का जो काम किया है वो सबसे बड़ा अच्छा काम किया है। विकास के हर क्षेत्र में काम किया है, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और विकास के आधार पे हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। 150 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में आएगी। और मोदी जी की जो किसान सम्मान निधि, मोदी जी के जो बड़े बड़े अच्छे काम देश हित में, समाज हित में और गरीबों के हितों में, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। जब प्रियंका जी यहाँ आई थी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। प्रियंका जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्हें ये बोला था कि मैं 1 रुपया गांव के विकास के लिए भेजता हूं, लेकिन वहाँ पे 25 पैसे 15 पैसे पहुँचते थे। ये सत्य बात है। राजीव जी ने ये बात बोली थी उस समय और बात भी सही बोली थी, उसने कोई गलत नहीं बोला था कि 1 रुपया विकास के, 100 रुपये विकास के लिए भेजते थे, 25 पैसा और 15 पैसा गांव तक पहुंचता था। किसकी सरकार थी उस जमाने में? जनपद कांग्रेस की, जिला पंचायत कांग्रेस की, विधायक कांग्रेस का, सांसद कांग्रेस का मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार थी। सारे विकास के पैसे भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ जाता था। कांग्रेस के नेताओं की 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग और कांग्रेस के नेता फलीपूत होते थे, गरीबों की ओर ध्यान नहीं देते थे। आज की तारीख में ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जितने रुपये गरीबों के लिए भेजते हैं, सीधे गरीबों के खाते में जाता है। प्रधानमंत्री आवास बनता है, तालाब बनता है, किसान सिंचाई करते हैं
रोड बनता है, राहगीर उस पर चलते हैं, ट्रेन की पटरियाँ बिछाई जाती है, ट्रेनें उस पर दौड़ती है। तो ये थे सरदारपुर के पूर्व विधायक और वर्तमान में एक बार फिर से भाजपा के दावेदार वेल सिंह जी भूरिया। व्यक्तित्व के इस कार्यक्रम में फिर से एक नई हस्ती के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ भंवर सिंह सोनेर, अमन चौहान और अक्षय बारिया के साथ देखते रहिए धार न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।